जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश लाइट में। ठीक है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो फिलहाल में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, BPSC, बिहार SSC, UP पेट, ठीक है, इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी ऑनलाइन वन डे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। ठीक है। सेकंड है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने। लेकिन प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो ये कौन है? रोमर ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में या वायु में? ठीक है। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में होता है आपको 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है। निर्वात या वायु में आपका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है ये आपको सब में है। ध्यान आपको रखना ये है कि ये निर्वात में 3 × 10⁸ है और जल में 2.25 है और कांच में 2 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसने? ग्रामेल्डी ने। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत पुष्टि करता है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो किस घटना के आधार पर? तो ध्रुवण। ठीक है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टक्कर वापस लौटने वाली घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, जो टक्कर से वापस लौटती है उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे जाएगी कोई भी वस्तु मिरर पे या चिकनी सतह पर टकरा करके ऐसे वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? परावर्तन। ठीक है। अगर किरण ऐसे जाती है या दूसरी ओर निकल जाती है थोड़ा सा एंगल बना करके, तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है। चलिए अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा इकाई दूरी का होता है पारसेक। ठीक है। नेक्स्ट है, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होती है। ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड। ठीक है। यह लगभग में भी ऑप्शंस कभी कभी देते हैं, 1.3 सेकेंड्स भी दे देते हैं। ठीक है। मिनट 1.3 मिनट्स भी ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन में जो इसके करीब होगा आपका आंसर वही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना? 8 मिनट 19 सेकेंड होता है। ठीक है। कभी कभी 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं 8.5 मिनट के रूप में भी ऑप्शन मिलता है। तो इसके जो नज़दीकी ऑप्शन होंगे उसी को आपको मारना है। ठीक है, वही आंसर होगा। चलिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट यानी कोरोना। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकेंड होता है अधिकतम समय। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा आ जाती है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन हरदम होगा। कभी भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो अमावस्या के दिन। ठीक है। और चंद्र ग्रहण कभी भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। ठीक है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर दिखा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है? ठीक है। या जल के अंदर पड़ी हुई मछली थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या जल के अंदर पड़ा हुआ छड़ी
ठीक है, वो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सारे क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। या तारे का टिमटिमाना, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूलकण है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है। आकाश तथा समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। इसलिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन यही केस अगर अपोजिट होगा, वह सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन करना होता है। या ऑप्शन इस तरीके से भी कभी कभी देता है कि अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ठीक है, तो उस तरीके से भी ऑप्शन होता है। जिस तरीके से ऑप्शन होगा आंसर उसी तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मृग तृष्णा या मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तथा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त इंडोस्कोपी आधारित है। तो किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ठीक है। अगला है उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। इसलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और दूर से ही यह दिखाई दे देता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन का मतलब क्या होगा, फैलाव, ठीक है। तो इस प्रकाश का फैलाव जो है एकदम कम होता है, लाल रंग के प्रकाश का फैलाव कम होता है, जिसके कारण दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है। और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा फैलाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक तथा कम होता है, ठीक है, तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का कम होता है। ये ध्यान देना होगा, ये इंद्रधनुष में है, ठीक है। इंद्रधनुष की बात होगी तो लाल रंग का सबसे अधिक और तथा बैगनी रंग का सबसे कम होगा, ठीक है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से, ठीक है। अब क्या है आगे, अगला क्वेश्चन है फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है, तो प्रकाश की होती है, ठीक है। आइंस्टीन के सी ई बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन के ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी घोतक है, यानी सी किसके लिए प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के वेग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग होते हैं लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का वेग इक्वल होते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और वो विभाजन के बाद जो 7 रंगों की पट्टी बनती है, जो विभाजन के बाद जो 7 रंगों की अलग अलग पट्टी बनती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्णपट, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो कितने, 7 रंगों के मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं हम लोग, तो तंतु को गर्म करके पैदा कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो वर्ण सबसे अधिक तथा सबसे कम विचलित होता है। तो प्रिज्म से होकर गुजरता बैगनी जो है ना सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ठीक है, और लाल जो है सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसके कारण उसका झुकाव जो है ज़्यादा होता है। अगला है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, ठीक है। 46 है प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो बैगनी रंग का सबसे और लाल रंग का सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। इसके पहले भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा, काले रंग का। ठीक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ये काला रंग की